हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी में ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम ब्रह्मांड से संबंधित टॉप 30+ MCQ को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर है बी, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर है ए, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है और हाइड्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर हीलियम पाया जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन उपस्थित है और उसके बाद हीलियम उपस्थित है। तीसरा प्रश्न है, ब्रह्मांड की आयु कितनी है? राइट आंसर है बी, 13.7 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु 13.7 बिलियन वर्ष है। चौथा प्रश्न है, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? राइट आंसर है डी, 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है और इसकी आयु 13.7 बिलियन वर्ष है। पांचवा प्रश्न है, ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? राइट आंसर है सी, हिग्स बोसोन या गॉट पार्टिकल। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसोन या गॉट पार्टिकल को माना जाता है। छठवां प्रश्न है, ब्रह्मांड की लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? राइट आंसर है डी, महाविस्फोटक सिद्धांत। ब्रह्मांड के लगातार प्रसार होने की घटना को महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। सातवां प्रश्न है, महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर है सी, एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने। महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन बेल्जियम खगोल शास्त्री एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने 1966 में किया था। आठवां प्रश्न है, साम्य अवस्था या स्थिर अवस्था सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर है डी, थॉमस गोल्ड व हरमन बॉडी ने। साम्य अवस्था या स्थिर अवस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड या हरमन बॉडी ने दिया था। नौवां प्रश्न है, दूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर है बी, एलन संजेजा ने। दूलन प्रतिपादन का सिद्धांत एलन संजेजा ने दिया था। 10वां प्रश्न है, स्पीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर है ए, एलन गुथ ने। स्पीति सिद्धांत का प्रतिपादन एलन गुथ ने किया था। एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने महाविस्फोटक सिद्धांत दिया था। थॉमस गोल्ड व हरमन बॉडी ने स्थिर अवस्था संतुलन का सिद्धांत दिया था। एलन संडेजा ने दूलन सिद्धांत दिया था और एलन गुथ ने स्पीति सिद्धांत दिया था। यह चारों सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित हैं। 11वां प्रश्न है, तारों के बड़ी बड़ी गुच्छों का समूह क्या कहलाता है? राइट आंसर है ए, मंदाकिनी। तारों के बड़ी बड़ी गुच्छों का समूह मंदाकिनी कहलाता है। 12वां प्रश्न है, हमारे सौरमंडल और पृथ्वी की मंदाकिनी का क्या नाम है? राइट आंसर है सी, दुग्ध मेघला या आकाशगंगा। हमारी सौरमंडल और पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम दुग्ध मेघला या आकाशगंगा है। 13वां प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? हमारी आकाशगंगा की आकृति सर्पिला या स्पाइरल शेप में होती है। सर्पिला या स्पाइरल शेप में हमारी आकाशगंगा उपस्थित है। 14वां प्रश्न है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? राइट आंसर है डी, गैलीलियो ने। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले गैलीलियो ने देखी थी। 15वां प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की सूर्य को परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? राइट आंसर है ए, 25 करोड़ वर्ष। आकाशगंगा के केंद्र की सूर्य को परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष समय लगता है। 16वां प्रश्न है, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन सी है? राइट आंसर है ए, देवयानी। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी देवयानी या एंड्रोमेडा है। 17वां प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है डी, अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को अभिनव तारा
या सुपरनोवा कहा जाता है? 18वां प्रश्न, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा या मृतप्राय तारा है? 19वां प्रश्न, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? राइट आंसर है सी, एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं क्या कहलाती है? राइट आंसर है सी, चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं वह चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों की मध्य दूरी याद करने की इकाई क्या है? राइट आंसर है बी, प्रकाश वर्ष। तारों की मध्य दूरी प्रकाश वर्ष में याद की जाती है और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? राइट आंसर है बी, प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर होते हैं। 23वां प्रश्न है, एक निश्चित आकार में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ए, नक्षत्र या तारामंडल। एक निश्चित आकार में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र या तारामंडल कहते हैं। 24वां प्रश्न, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? राइट आंसर है डी, 88 या 89। कहीं कहीं 88 लिखा है और कहीं कहीं 89 लिखा है। यह दोनों डेटा आपको याद रखना है। हमारे अंतरिक्ष में 88 या 89 तारामंडल हैं। 25वां प्रश्न, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? राइट आंसर है ए, सेंटारस। सेंटारस सबसे बड़ा तारामंडल है और हाइड्रा सबसे छोटा तारामंडल माना जाता है। 26वां प्रश्न, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर है ए, बिग डियर। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी बिग डियर के नाम से जानते हैं। 27वां प्रश्न, पल्सर क्या होते हैं? पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। 28वां प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है और पृथ्वी पर जो व्यक्ति उपस्थित रहता है उसे आकाश नीला दिखाई देता है। 29वां प्रश्न, 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाली धूमकेतु को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ए, हैली धूमकेतु। हैली धूमकेतु पिछली बार 1986 में दिखा था और यह अगली बार 2062 ईस्वी में दिखेगा। हैली धूमकेतु 76 वर्षों के बाद दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी विस्फोट के कणों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाला बैलून जनित उपकरण का क्या नाम है? राइट आंसर है सी, सुपर टाइगर। भारी ब्रह्मांड के कणों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाला बैलून जनित उपकरण को सुपर टाइगर कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।